हाय, दिस इज संतोष कुमार, गणित ज्ञान विद संतोष कुमार क्लास में आपका स्वागत है। हमने शुरू किया है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे थे। और यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सोल्व किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। यहाँ लिखा है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल। वर्क डन माना कि हमने वर्क डन जो है वो W है और डिस्टेंस ट्रेवल है वो x है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे इसको अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू लिखेंगे तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और यहाँ x लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा W इज इक्वल टू KX। ये कांस्टेंट क्यों लगाते हैं? अब देखिए, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का क्या मतलब है। आप किसी शॉप पे गए या कहीं पे कुछ खरीदने गए, तो जितनी मात्रा में आपने उसको पैसा दिया उतना ज़्यादा सामान आप ले पाएंगे। तो रुपये और सामान जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रुपया बढ़ रहा है तो सामान की मात्रा भी बढ़ रही है। अब ऐसे में जब बराबर करना होता है तो हमें एक कांस्टेंट लगा करके इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बराबर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जिस मात्रा में रुपये बढ़ रहे हैं उसी मात्रा में वो भी बढ़ रहे हैं। दोनों के में एक गुणांक लगा देते हैं, अगर एक गुणांक लगा देते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। यह गुणांक प्राप्त करने के लिए दोनों का जितना रुपया लगाएंगे और जितना सामान होगा उसका एक एक यूनिट हमें पुट करना पड़ेगा। अगर दोनों का एक एक यूनिट हम पुट कर दिए कि इतने में इतना होता है तो इस गुणांक का भी, इस कोफिशिएंट का वैल्यू हमें आ जाता है। चलिए तो आगे हम ये देखते हैं। यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। ये इक्वेशन हो गया W इज इक्वल टू KX। अब आगे क्या है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। कांस्टेंट फोर्स जो है वो 5 यूनिट, यानी कि W इज इक्वल टू 5x। दिस इज योर इक्वेशन व्हेन कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट। फिर बोलते हैं कि ऑल्सो रीड फ्रॉम ग्राफ एंड वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, W इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 2, देन W इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स हो गया W। फिर अगर एट द x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, तो W इज इक्वल टू 5x, W इज इक्वल टू 5 इंटू 0। तो 5 इंटू 0, किसी भी चीज़ में हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन जो है उसका आंसर 0 हो जाएगा। इसका हम ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन, जब रिप्रेजेंटेशन देंगे तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 5x। इसमें हम पहले एक टेबल बनाएंगे, इसमें W और इसमें x लिखेंगे। W और x का वैल्यू जब हम 1 पुट करते हैं तो W 5 आता है, x 2 देते हैं तो W 10 आता है। तो इस तरह x और W का एक ग्राफ बनाएंगे तो हमें 1, 5 और 2, 10 ये 2 पॉइंट हमें मिलेंगे। तो 1, 5 और 2, 10, x और y का 2 पॉइंट हमारे पास रहा, 1, 5 एंड 2, 10। अब इसको ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये रहा ग्राफ, यहाँ पे 1 और y में 5, तो यहाँ कहीं 1, 5 होगा। 2, 10, 2 और 10 कहीं ऊपर जाएगा। देखिए हम इसको पूरा नहीं कर पाए यहाँ पे, तो दूसरे जगह पे करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ आएगा 1, 5 और 2, 10 आएगा यहाँ। इन दोनों को मिलाएंगे तो इस तरह से कोई होगा
W इज इक्वल टू 5, W इज इक्वल टू 5x, तो W 15 एंड 2 10, तो 15 और 2 10 ये दोनों जो पॉइंट होगा ये ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। देखिए 15 1 5 1 2 3 4 5 एंड 2 10 समवेयर हेयर, ये दोनों को मिलाएंगे तो ओरिजिन से होता हुआ ऐसे पास करेगा। अब देख लीजिए क्यों ओरिजिन से होता हुआ जा रहा है, इसमें है W इज इक्वल टू 5x, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो x और y, यानी कि इसको x और y के टर्म में देखें तो y इज इक्वल टू 5x लिख सकते हैं। जब कांस्टेंट टर्म नहीं होता है तो वो ग्राफ, उसका ग्राफ जो होता है उस इक्वेशन का ग्राफ ओरिजिन से होते हुए जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका इस इक्वेशन का एक जो सॉल्यूशन होता है वो 0 0 होता है, 0 0 एक सॉल्यूशन हो जाता है, इस वजह से यह ओरिजिन को मीट करता है। चलिए अब एक्सरसाइज 7 बनाएंगे। एक्सरसाइज 7 में यहाँ डिग्री और फ़ारेनहाइट के बीच जो रिलेशन है उसके ऊपर ना, एक्सरसाइज 7 दूसरा चीज़ है। एक एक्सरसाइज 7 है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 टुवर्ड्स द फंड। तो मान लिया कि यामिनी द्वारा जो है कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया गया हो और फातिमा द्वारा कुछ कंट्रीब्यूशन किया गया हो, तो यहाँ पे हम यामिनी द्वारा y और फातिमा द्वारा x और दोनों को जोड़ देते हैं तो 100 रुपीज़ आ जाता है। बस कितना सिंपल है। अब इसका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन जब हम देंगे तो पहले तो एक हम टेबल बनाएंगे जिसमें y और x का वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 100 माइनस x हो गया। अब जैसे जैसे हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, y अगर 50 होगा तो x भी 50 होगा, y अगर 0 होगा तो x 100 होगा। इस तरह 50 50 और 100 0 दो पॉइंट ऐसे होंगे जो ग्राफ पे होंगे। अब देखिए ग्राफ में करने पे एग्जैक्ट आता है, क्योंकि ग्राफ में खांचे वो बने होते हैं और हर एक यूनिट जो है फर्दर 10 यूनिट में डिवाइड रहता है, तो वहाँ पे करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए मान लिए 10 है तो 1 2 3 4 5 ये 50 हो गया, 1 2 3 4 5 ये 50 हो गया, तो 50 50 समवेयर हेयर आएगा। और 0 100 कहाँ आएगा, तो 0 100 तो इस पे समवेयर कहीं पे 100 आ जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों जो है हम मिला देंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इसका ग्राफ बन जाएगा। तो हमने यहाँ ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन देख लिया, ठीक उसी तरह था जिस प्रकार से पिछला प्रश्न था। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन कंट्रीज ऑफ USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेदर इन कंट्रीज लाइक इंडिया टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस। आप देखते होंगे जब आपका बॉडी टेम्परेचर लिया जाता है तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, और जब आप ऐसे मौसम का टेम्परेचर देखते हैं तो डिग्री सेल्सियस में होता है। अब इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो हम फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो होता है F-32/80 बराबर C/100। इसी रिलेशन को यहाँ पे सॉल्व करके लिखा है, F इज इक्वल टू लिख दिया है और ये 100 का कैंसिल किया है तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो इसको अगर इस तरह सॉल्व करेंगे, F इज इक्वल टू लिख देंगे तो सॉल्व करने के बाद ठीक यही हमारा इक्वेशन आ जाएगा। F इज इक्वल टू, आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा F इज इक्वल टू 9/5 C+32। अब इसका एक टेबल बनाएंगे जिसमें F और C को लिखेंगे। सेंटीग्रेड को x एक्सिस पे लेना है, ये हम ध्यान रखेंगे, और इस जब टेबल बन जाएगा तो पॉइंट को वहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस पे हम प्लॉट कर लेंगे और फिर वहाँ पे दोनों में रिलेशन हमें ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हैं।
देखिए अगर यहाँ पे सेंटीग्रेड में कोई 5 के मल्टीपल में हम लेते हैं तब हमारा काफ़ी ईजी हो जाता है। सेंटीग्रेड में अगर हम 5 ले लेते हैं तो क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में ये 41 हो जाएगा। सेंटीग्रेड में फिर अगर 10 ले लेते हैं 5 के मल्टीपल में तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जाइए 18 + 32 यानी कि 50 हो जाएगा। तो हमारा 2 पॉइंट बन गया। सी सेंटीग्रेड को एक्स एक्सिस पे लेना है तो यहाँ 2 पॉइंट बन गया, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 41, और दूसरा पॉइंट हमारा बन गया 10 और 50। आगे हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे 541 और 1050। इसको हम प्लॉट करेंगे जब 541 और 1050 को, तो वो जहाँ हो जाएगा, मान लिया कि ये है आपका ग्राफ, तो इस पे अब 541 और 1050 के पॉइंट को कहीं कहीं प्लॉट करके और फिर हम, या फिर ऐसे ऐसे कहीं भी पॉइंट आएगा उसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसका ग्राफ दिखाएगा। अब आगे सेकंड क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। चलिए यह निकालना तो और भी ईजी है। टेम्परेचर 30 डिग्री है तो क्या होगा, तो सेंटीग्रेड में 30 डिग्री लिखिए तो F = 9/5 गुने 30 + 32। देखिए हम अभी चर्चा कर ही रहे थे कि ये 5 के मल्टीपल में रहेगा तो निकालना बहुत आसान होगा। अब 54 + 32 तो ये हो जाएगा 86, तो 86 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये हमने सोल्व कर दिया। इफ़ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब देखिए ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे हो गया 95 और यहाँ पे हो गया 9/5C + 32। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, इस 32 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 9/5 - 32 = 9/5C। अब अगेन इसको फर्दर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 63 हो जाएगा। 63 = 9/5 + C। 63 = 9/5 + C। 63 = 9/5 + C. Now further 9 7 63 and this will become C = 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे क्वेश्चन नंबर 4, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड देन 9/5C बिकम 0 एंड फ़ारेनहाइट = 32 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड = 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे फर्दर हम देखते हैं फिफ्थ क्या कह रहा है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इज देयर इज टेम्परेचर विच इज numerically the same in both Fahrenheit and centigrade, if yes find it। हाँ, यहाँ पे ये करने के लिए हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों के को एक ही नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। मान लिया कि फ़ारेनहाइट = सेंटीग्रेड = x। अब दोनों के लिए x का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए x = 9/5 x + 32। 32 को इस साइड करेंगे और मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, देखिए x - 32 = 9/5 x। अब 5 से इधर मल्टीपल हो जाएगा तो हमने यहाँ तक लिख लिया, देख लीजिए 9 x - 32 = 9/5 x। 5 से इधर मल्टीपल करें तो 5x - 32 5 जा 160 = 9x। अब यहाँ पे इधर करेंगे तो हो जाएगा 5x - 9x = 160। यहाँ -4x = 160, x = -40, 4 से कट जाएगा ये 40 में, -40 डिग्री, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड = -40 डिग्री सेंटीग्रेड = -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए -40 डिग्री
के रीडिंग पे सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। हमने पूरा एक्सरसाइज बनाया आज। अब आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब सोचिए इक्वेशन, यहाँ पे एक्सिस क्या है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा और यहाँ भी पढ़ रहे हैं कि एक्सिस ये होता है, चारों दिशाओं में हमने ये लाइन खींच दिया तो ये एक्सिस हो गया और एक बिंदु से होकर ये जा रहा है जिसको ओरिजिन बोलते हैं। इसी को तो हम रेफरेंस मान के पूरा का पूरा ग्राफ बना रहे हैं और पूरा पॉइंट प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन रहेगा। अब इसका क्या होगा इक्वेशन, तो ए वाई एक्सिस पे कुछ दूरी पे होगा तो y इज इक्वल टू ए, मान लिया ये a डिस्टेंस है तो y इज इक्वल टू ए जो होगा यह x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होगा, y इज इक्वल टू ए। सेम इसी तरह आप देख सकते हैं कि y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन रहेगा तो इसका इक्वेशन हम कोई y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट a से लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू समथिंग रहेगा तो वह x अक्ष के पैरेलल होगा और x इज इक्वल टू समथिंग रहेगा x इज इक्वल टू समथिंग रहेगा तो वह y एक्सिस के पैरेलल होगा। यह ध्यान में रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। इसको हमें सोल्व करना है और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे देख लीजिए, इसको सोल्व करना है तो कैसे होगा, 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3। अब x को इधर लाएंगे तो 2x - x इज इक्वल टू -3 - 1 और x इज इक्वल टू -4। x इज इक्वल टू -4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, सीधा नंबर लाइन पे कहाँ है वहाँ पे हम इसे दिखला सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। -4 इस तरफ होता है 0 के लेफ्ट साइड और -4 पे पॉइंट पे इसको दिखा देंगे तो यह इस इक्वेशन को दिखाएगा। तो x इज इक्वल टू -4 ये आपका इस तरह से y एक्सिस के पैरेलल होगा जो हमने अभी पढ़ा। ठीक इसी प्रकार ये सारे उदाहरण हैं। एक्सरसाइज 4.4 देखते हैं। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 को देना है तो सेम हम करेंगे यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पे 0 है तो 1 2 3 y इज इक्वल टू 3 तो y में 3 ले लेना है, y में हमें 3 ले लेना है। अब यहाँ से पैरेलल लाइन खींच देना है तो ये x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगा इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 3। ठीक है, इन 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल में लेना है। 1 वेरिएबल में तो सिर्फ y इज इक्वल टू 3 जो है इस पॉइंट को दिखा देते हैं तो ये पॉइंट ही हो जाता है y इज इक्वल टू 3। लेकिन 2 वेरिएबल में जब दिखाएंगे तो ये पूरा लाइन दिखाना पड़ेगा। धन्यवाद। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इज इक्वल टू 0। 2x + 9 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू -9/2 मतलब -4.5। तो इस तरह हम अगर बनाते हैं नंबर लाइन तो यहाँ 0 होता है तो -4.5 तो 1 2 3 4 और 5 के ठीक मिडिल में ये हो जाएगा -4.5। 4 और 5 के ठीक मिडल में इधर 0 से जब हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो वो हो जाएगा -4.5। आगे हम इसी तरह देखते हैं। इसको 2 वेरिएबल में दिखाना है तो ठीक उसी तरह x इज इक्वल टू -4.5 है तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू -4.5, यहाँ पे होगा 4.5 -4.5 मान लिया कि, तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये x इज इक्वल टू -4.5 को रिप्रेजेंट करेगा। धन्यवाद। इसी तरह आगे कक्षा चालू रहेगी। हमारे चैनल गणित ज्ञान विद संतोष कुमार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक दिन आते हुए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
ठीक है, जाते जाते इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा उसका समरी कर लेते हैं। पहले तो हमने पढ़ा एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी। हाँ, जनरल फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या x होगा, y होगा और वो किसी न किसी गुणांक से गुणा होकर रहेगा और फिर एक कांस्टेंट टर्म होगा। ये होगा टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन। ए बी सी हमारा कांस्टेंट होता है जो हर प्रश्न में उसका ए बी सी का वैल्यू रहेगा, लेकिन एक्स और वाई हमें ज्ञात करना होता है, ये वेरिएबल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने चर्चा किया था शुरू में कि टू वेरिएबल का कोई भी लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 100 जैसे हो गया, तो इसके वैल्यू 50-50 भी हो सकते हैं, 25-75 भी हो सकते हैं, 45-55 भी हो सकते हैं, तो इसके इन्फिनाइट वैल्यू हो सकते हैं। फिर क्या है? द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका स्ट्रेट लाइन में होगा, ये हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 100 हमने देखा था, यहाँ 50, यहाँ 50, तो इस तरह से कोई भी होगा तो यह टू वेरिएबल में होगा। धन्यवाद।